नमस्कार भाइयों, स्वागत है आप सबका ट्रेड विद राजीव में। और आज हम बात करेंगे सेबी के नए नियमों के बारे में, जिन्होंने इस समय यूट्यूब पे एकदम हाहाकार मचा के रखा हुआ है कि एफएनओ ख़त्म, बैंक निफ्टी बंद, निफ्टी 50 बर्बाद। इसी तरीके की तो आप न्यूज़ सुन रहे होंगे ना, जो थंबनेल में लगी होंगी। एक तो हमारा जो बिगनर है, स्पेशली ये वीडियो बिगनर्स के लिए है, जो हमारे नए ट्रेडर हैं। एक तो उनको चार्ट तो अभी ठीक तरीके से समझ में आता नहीं, और प्लस इस तरीके से एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, इस तरीके से चीज़ों को बताया जा रहा है, वो भी इतनी टफ लैंग्वेज में, जो कि उनको समझ ही नहीं आएगा। तो चलिए मैं आपको बहुत ही ज़्यादा आसान भाषा में समझाता हूँ, जो हमारे बिगनर्स हैं उनके लिए, कि इन नए नियमों में कितने नियमों का फ़र्क उनके ऊपर पड़ेगा और कितना पड़ेगा, और उसके लिए या उससे बचने के लिए उनको क्या करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सेबी के डाटा के हिसाब से जो हमारे 95% लोग हैं वो ऑप्शन बायर हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं, और जो 5% लोग हैं वो क्या करते हैं, ऑप्शन सेलिंग। जो कि मैं भी एक ऑप्शन बायर हूं। तो हम बात करेंगे ऑप्शन बाइंग के बारे में, क्योंकि कोई भी अगर शेयर मार्केट में नया नया आता है तो ऑप्शन बाइंग में ही आता है। पहले वो यहीं से शुरुआत करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन से रूल का उसके ऊपर फर्क पड़ रहा है, एक्सपायरी क्या थी अभी तक। हफ्ते में कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन किसी की एक्सपायरी ना हो, जिससे कि हमारी क्या थी, एक सबसे गंदी आदत थी क्या करने की, जुआ खेलने की। क्योंकि एक्सपायरी में क्या होते हैं, सारे प्रीमियम सस्ते हो जाते हैं। तो सबको क्या करना होता है, 40 का 400 बनाना होता है। ठीक है, अब प्रीमियम सस्ते मिलते हैं, तो अब 40 रुपए का अगर वो एक लॉट भी खरीदते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा कितने का पड़ता है, 400 तक का पड़ता है। ठीक है, तो अब सबको 400 रुपये लगा के 4500 5,000 रुपये कमाना होता है। अब जिसकी वजह से अब क्या होता है, मार्केट मोस्टली रहती है हमारी साइडवेज। तो 40 का 400 तो नहीं होता है, लेकिन वो 400 जो उनके लगे होते हैं वो भी चले जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो सेबी ने सबसे अच्छी की है वो एक्सपायरी बंद करके। अब क्या है, निफ्टी 50 की जो एक्सपायरी होगी वो होगी वीकली, और जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी वो होगी मंथली। ठीक है, अब इसका इफेक्ट कैसे पड़ेगा हमारी बैंक निफ्टी में, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब दोस्तों, आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब हमारा एक्सपायरी के बाद जो नया प्रीमियम आता है, अब सपोज दैट जैसे बैंक निफ्टी को ले लेते हैं, तो जो हमारा नया प्रीमियम आया होगा वो होगा हमारा एट द मनी का, मान लीजिए 500। ठीक है, अब 100 पॉइंट अंदर इन द मनी जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 610 या 595, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। अब ये धीरे 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 डिक्रीज होते 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 थीटा वैल्यू डिके होते होते एक्सपायरी तक ये कितना हो जाता है, कम से कम वही 12-1 बजे तक इसकी वैल्यू रह जाती है मुश्किल से 60 या 70, अगर ये इन द मनी है, बहुत ज़्यादा 100। ठीक है, और जो एट द मनी के होते हैं, जो आउट ऑफ द मनी के होते हैं, उनकी वैल्यू क्या रह जाती है, किसी की 40 रह जाती है, किसी की 20 रह जाती है, इस तरीके से रह जाती है। अब इसी में लोग क्या करते हैं, हीरो ज़ीरो करते हैं, क्योंकि सस्ता प्रीमियम मिलता है। और सबसे बड़ी बात कि पर डे मिलता है हफ्ते में, क्योंकि पर डे किसी ना किसी की एक्सपायरी रहती है। तो अब हमारी जो बैंक निफ्टी ने है वो कर दिया मंथली एक्सपायरी। ठीक है, तो अब जिससे क्या होगा, जो आपका प्रीमियम है वो जल्दी सस्ता नहीं होगा, वो जल्दी सस्ता नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको हीरो ज़ीरो करने की तो आदत छूट ही गई, मान लीजिए। अब इसका फ़र्क कैसे पड़ेगा, देखिए, वो जल्दी सस्ता नहीं होगा, इस बात को मेरी नोट रखिएगा। जो बैंक निफ्टी का आपका प्रीमियम है, जो वो जल्दी सस्ता नहीं होगा। अब जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है, ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पहले हमारी क्या थी बैंक निफ्टी की, 7 लाख 8 लाख ऐसे ही होगी, आप कैलकुलेट करके निकालेंगे। वो बैंक निफ्टी इस समय जितने प्राइस में चल रहा है उसका जब आप बैंक निफ्टी के लॉट से गुणा करेंगे तब आपकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू निकल आती है। ठीक है, ऐसे ही निफ्टी 50 में भी होता। तो हमारी जो अभी तक बैंक निफ्टी की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू थी वो थी 7 से 8 लाख रुपए। हमारी निफ्टी 50 की जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू थी वो थी 5 साढ़े 5 ऐसे ही कुछ मतलब था। तो अब सेबी ने क्या किया, इस कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को बढ़ा दिया है। ठीक है, अभी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बढ़ी कैसे, हमारा जब ये लॉट साइज बढ़ गया तो हमारी मार्केट जिस समय जिस प्राइस में चल रही है उसका गुणा जब हम लॉट साइज से करते हैं तभी तो हमारी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू निकल के आती है। और हमारा जो लॉट साइज है वो कितना बढ़ गया,
निफ्टी 50 हमारी 25 की थी वो अब 75 की हो गई, मतलब हो जाएगी या हो गई, समझ लीजिए 1-2 दिन की बात है। और जो हमारी बैंक निफ्टी थी 15 का जो एक लॉट था, एक लॉट में 15 शेयर आते थे, अब उसमें एक लॉट में 30 शेयर आएंगे। ठीक है, तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जस्ट डबल हो जाएगी। ठीक है, जस्ट डबल हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। अगर बैंक निफ्टी की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 8 लाख है तो 16 लाख हो जाएगी। ठीक है, 16 लाख 17 लाख ऐसे। और इसकी ये हमारी 5 लाख है तो 5 लाख यानी 25 का जो आपका निफ्टी 50 का तो 75 का हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 3 गुना बढ़ जाएगा। तो कितनी हो जाएगी, इसकी भी 12, 13, 15 लाख ऐसे ही इसकी भी हो जाएगी 8, 10, 12 के आसपास। ठीक है, अब इसका फर्क न्यू ट्रेडर को कैसे पड़ेगा, न्यू ट्रेडर पे इसका इंपैक्ट कैसे पड़ेगा, अब ध्यान से समझिएगा, उसका रास्ता भी बताऊंगा दोस्तों। अभी तक क्या करते थे जो हमारे बिगनर्स हैं, वो चार्ट सीखने के बाद, पेपर ट्रेड करने के बाद मार्केट में जब वो आते थे तब वो एक लॉट से ट्रेड करते थे। तो यदि मान लीजिए आप बैंक निफ्टी का एक लॉट ले रहे हैं या निफ्टी 50 का एक लॉट ले रहे हैं, तो कितने का पड़ता था आपको, अगर आप निफ्टी 50 में लेंगे तो आपका एक लॉट वही पड़ेगा 3000 के आसपास का। बैंक निफ्टी का अगर आप एक लॉट लेंगे तो वो भी ऐसे ही आपको 4400 या 4500 या 5000 के आसपास का पड़ेगा एट द मनी या 100 पॉइंट इन द मनी। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि अब जितने में हम 2 लॉट लेते थे, अब वो 2 लॉट के जो शेयर हैं वो एक लॉट में ही डाल दिए गए हैं। यानी अब आप चाह कर भी अगर एक लॉट लेंगे तो उसमें 2 लॉट के ही शेयर आएंगे। यानी जहां आप 4500 रुपए में एक लॉट से ट्रेड कर सकते थे सीखने के लिए, अब वहां पे आपको सीखने के लिए डबल पैसा देना होगा। तो आपका क्या हुआ, पैसा बढ़ा। ठीक है दोस्तों, तो अब इस जगह हमें करना क्या है, अब हमको करना क्या, अब हमको सबसे पहली चीज एक चीज करनी है कि हमको मार्केट को 1 महीना या 15 से 20 दिन ट्रेड नहीं करना है। इस चीज की आप कसम खा लीजिएगा, इसलिए क्योंकि इतनी सारे जो चीजें मार्केट में हमारी बदली हैं, इसका फर्क हमारी जो मूवमेंट है, जो मार्केट हमारी मूवमेंट करती, जो स्पाइक देती है, उसमें पड़ेगा। हो सकता है आपके जो पुराने सेटअप हों वो अब नई मार्केट में काम प्रॉपर तरीके से ना करें। ठीक है, क्योंकि लॉट साइज बढ़ रहा है, पैसा बढ़ रहा है, आदमी का रिस्क मैनेजमेंट जो था वो पूरी तरीके से बदल रहा है। तो सबसे पहली चीज आपको ये करनी है कि 1 महीना या 20 दिन मार्केट को आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है, क्योंकि 1 महीना या 20 दिन में जितने भी उतार चढ़ाव होंगे, जितने भी स्पाइक्स वगैरह होंगे, वो आपको समझ में आने लगेंगे बिना ट्रेड करे। अब भाई ऐसा तो था नहीं कि आने वाले 5 साल पहले भी मार्केट इसी तरीके से चलता था, यही रूल थे, इससे पहले भी कुछ रूल बनाए गए थे, उसके बाद भी कुछ रूल बनाए गए, उसका इम्पैक्ट मार्केट में पड़ा। लेकिन हमने क्या किया, हमने समय के हिसाब से चीज़ों को समझा, सीखा। ठीक है, और हमने तब भी काम किया, हम अब भी काम करेंगे और हम इसके बाद भी काम करेंगे। आप ये समझ लीजिए, जो यूट्यूब में लोग बताते हैं बैंक निफ्टी खत्म, एफएनओ बर्बाद, तो मेरे भाई ये आपके ट्रेड करने से पहले भी था और ये अगर आप ट्रेड नहीं करेंगे तो उसके बाद भी रहेगा। ठीक है, तो कुछ भी बंद यहाँ नहीं होने वाला। आपको सिर्फ ज़रूरत है किस चीज़ की, टाइम देने की, सीखने की, कि अब अगर मार्केट में कुछ नए बदलाव आ रहे हैं तो उसका फर्क चार्ट में नई तरीके से पड़ेगा, मूवमेंट में नई तरीके से पड़ेगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ उनको समझना है और समझने के लिए आप 15 से 20 दिन सिर्फ और सिर्फ चार्ट को देखिए। अगर आप अभी पर डे चार्ट को 2 घंटा देते थे तो अब आपको देना है पर डे 4 से 5 घंटा, बिगनर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इतना आपको सीखने के लिए टाइम देना है और इस दौरान आपको ट्रेड नहीं करना। अगर मान लीजिए आप 5 से 6 या 7 लॉट से अभी तक ट्रेड करते भी रहे हो तो अब आपको लॉट साइज एकदम कम कर देना है दोस्तों। 1 लॉट 2 लॉट जितना आप झेल पाएँ, एकदम देखिए शुद्ध भाषा में समझा रहा हूँ, जितना आप झेल पाएँ, क्योंकि अभी तक जो आप ट्रेड एफएनओ में 20,000 रुपये डाल के कर लेते होंगे, अब वो 20,000 रुपये नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्योंकि अब आपको एक बार की ट्रेड में अगर आप 2 लॉट भी लेंगे तो हो सकता है आपको 36 से 37,000 रुपये सिर्फ लगें। इसलिए तो आपको कम से कम 50 से 60,000 रुपये रखने ही पड़ेंगे एफएनओ में ट्रेड करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन बाइंग करने के लिए आपको अपने कैपिटल में कम से कम 50,000 60,000 रुपये रखना ही पड़ेगा। और 50 से 60,000 रुपये रखने का मतलब है जो अभी तक हमारा लॉस होता था एक लॉट में, वो होता होगा हमारा, मान लीजिए अगर 20 पॉइंट का अगर हमारा लॉस हुआ है एक लॉट में, तो हमारा 250 या 300 का लॉस होता था बैंक निफ्टी में। लेकिन अब अगर हम 2 लॉट में उसको लॉस करेंगे तो वो 500 होगा, लेकिन अभी लॉट साइज बढ़ गया है। अब अगर हम बैंक निफ्टी में अब 2 लॉट लेते हैं तो अब वही 20 पॉइंट में जो हमारा लॉस होगा वो होगा हमारा 1000 से 1200 रुपये। ठीक है,
तो सबसे पहले आपको ये करना है कि जो मेरे भाई सीखने के लिए अभी तक 2 लॉट से ट्रेड करते थे, अब उनको वापस 1 लॉट में आ जाना है। बाकी आपको अपना अगर 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस लेते तो आप स्टॉप लॉस भी उतना ही रखिए, सब कुछ उतना ही रखिए, सिर्फ और सिर्फ अपना क्या करिए, लॉट साइज कम कर दीजिए ट्रेड के लिए। और मैं तो कह रहा हूं 15 से 20 दिन सिर्फ और सिर्फ आप मार्केट को देखिए, उसके स्ट्रक्चर को समझिए, उसके मूवमेंट को समझने की कोशिश करिए, आप किस तरह से स्पाइक्स आते हैं उनको समझने की कोशिश कीजिए, वरना आप एक बड़ा लॉस करेंगे। तो इसी तरीके से सीखने के लिए, समझने के लिए मैं डेली आपको मार्केट के बारे में कुछ नई नई बातें बताता रहूँगा, जिससे कि आप सीखते रहें। उसके लिए मुझे फॉलो करें, मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें। राधे राधे।